सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम फिर निराला रचित कविता अट नहीं रही है का पुनः अध्ययन करेंगे। कवि ने यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। बसंत ऋतु की नैसर्गिक शोभा का वर्णन किया है। चलिए काव्य इस प्रकार है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि प्रकृति के वासंती सौंदर्य को साकार करते हुए कहता है कि बसंत ऋतु में पेड़ पौधों की डालियां पत्तों से भर जाती हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, माने बसंत ऋतु में पेड़ पौधों की डालियां नए नए पत्तों से लद जाती है और यह पत्ता उन पर कहीं हरी और कहीं लाल कोपले फूटने लगती हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और अनेक रंगों के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। तो यह फूल खिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति के हृदय पर उर मतलब हृदय पर मंद गंध पुष्पमाल, प्रकृति के हृदय पर धीमी धीमी सुगंध से युक्त सुंदर पुष्पों की माला शोभायमान हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, यानी भाव यह है कि बसंत ऋतु में चारों ओर सुगंधित फूल अत्यंत सुंदर लगते हैं। पुष्पों की मधुर मादक सुगंध और उसकी सुंदरता सभी जगह व्याप्त है। यह सौंदर्य इतना अधिक है, यह पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। शोभा शोभा मतलब कांति, श्री माने लक्ष्मी, कांति, संपन्नता। तो ये पुष्पों से संपन्न यह प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक सुंदर लग रहा है, नैसर्गिक लग रहा है, मनोहर लग रहा है, रमणीय प्रतीत हो रहा है कि यह किसी भी सीमा में नहीं समा पा रहा है। माने बसंत में प्राकृतिक सौंदर्य असीम है, प्रकृति का सौंदर्य असीम है। बसंत में पेड़ पौधों की डालियां नए नए पत्तों से भरी हुई हैं, उन पर नई नई और हरी लाल कोपले फूटती हैं। कहीं हरी कहीं लाल, हरी लाल कोपले तो विविध, और ये कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, माने विविध रंगों के, माने अनेक रंगों के सुगंधित फूल खिलते हैं। और खिले हुए फूल ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति ने अपने हृदय पर फूलों की पुष्पमाल, फूलों की माला धारण कर ली हो। माने अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल वातावरण में खिले हुए हैं। तो बसंत में यह सौंदर्य इतना अधिक है कि किसी भी सीमा में नहीं समा पा रहा है, अर्थात सभी जगह प्रकृति में सौंदर्य व्याप्त है। शोभा इतनी अधिक बढ़ गई है कि प्रकृति उसे अपने अंदर समेट नहीं, प्रकृति उस सुंदरता को, उस नैसर्गिक सौंदर्य को, रमणीय सौंदर्य को अपने अंदर समेट नहीं पा रही है, वह बाहर छलक रहा है। चलिए काव्य सौंदर्य नोट कीजिए। खरी बोली, मानवीकरण, प्रसाद गुण, छायावाद, तत्सम शब्दावली, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतुकांत छंद। गृह कार्य नोट करेंगे। बसंत ऋतु में वृक्षों और पौधों में क्या परिवर्तन आ जाता है? दूसरा क्वेश्चन, बसंत ऋतु में किस प्रकार के फूल खिलते हैं और वह कैसे प्रतीत होते हैं? बच्चों नोट कर लीजिएगा, और वह कैसे प्रतीत होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।